दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद इस समय तमाम ऐसे होटल्स हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जिसको लेकर सीएमओ की तरफ से ये कहा गया है कि जो ऐसे गेस्ट हाउस है जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं या फिर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, इस समय हम जो है रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये आप होटल देख सकते हैं, फ्लोरिस इन। और ये जो होटल है वो भी लवकेश बजाज का ही बताया जा रहा है और वो भी इसी का मालिक है। और अब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अग्निकांड के बाद फिलहाल ये गेस्ट हाउस जो है वो बंद पड़ा है और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो फ्लोरिस इन ये होटल है, यहाँ पर आप देखिए ताला लगा हुआ है, यानी कि सेम इसी तरीके का ये इसमें रास्ता है बाहर निकलने का और एक ही इसमें गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे देखिए बेसमेंट भी आपको नज़र आ रहा होगा, जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो बेसमेंट है यहाँ भी लोग अंदर रह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल इसे अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ ताला जड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर जो ये इसका मालिक है जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके यहाँ पर 3 होटल है। और देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी के बाद ये होटल फिलहाल बंद है। तमाम यहाँ आप देखिए और भी जो दुकानें हैं उसे किस तरीके से यहाँ बंद किया गया है। और यहाँ पर देखिए एक और होटल है वेनस इन, इसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, लेकिन यहाँ भी किस तरीके से नियमों का पालन जो है वो नहीं किया गया है। और ये आप देख सकते हैं जो गेट है सिर्फ एक ही गेट बना है। और यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो आप देखिए संकीर्ण गलियाँ हैं, मोटे मोटे तार जो हैं वो आपको बिछे हुए दिखाई दे जाएंगे, जिसके चलते कई बार कहा जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी कि जो हम रियलिटी चेक कर रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। ये एक और होटल आपको वेनस इन जो दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर किस तरह की व्यवस्था या इंतज़ाम जो है, लेकिन यहाँ भी आप देखिए बंद है, शटर है, यानी कि अंदर अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ भी इन्होंने बंद करके यहाँ से चले गए हैं। यानी कि जो हम रियलिटी चेक कर रहे हैं उसमें किस तरीके से फिलहाल जो यहाँ आसपास जो होटल है वो किस तरह से बंद पड़े हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इसी तरीके से गलियों में अगर आप देखेंगे तो और भी कई आपको होटल्स जो हैं दिखाई देंगे। अगर मैं आगे और चलूँ तो आप देखिए ये किस तरह की यहाँ पे गलियाँ हैं, तारों का जंजाल जो है बिछा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन रेजिडेंसी करके एक और यहाँ पर आपको होटल जो है वो दिखाई दे रहा होगा। और ये जो ग्रीन रेजिडेंसी है वो भी लवकेश बजाज का ही है, यानी कि जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो बिल्डर है, जो उस होटल का मालिक है, जिसे पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और उसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाना है, उसका एक और ये आप होटल देख सकते हैं किस तरीके से ग्रीन रेजिडेंसी भी है। और सभी जो फिलहाल होटल्स हैं उसे किस तरीके से बंद कर दिया गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ भी ताला लगा हुआ है। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पर ग्रीन रेजिडेंसी जो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी अगर कोशिश करना अंदर तो देखिए ये जो गेट है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर अंदर जाने की कोशिश करें कि यहाँ पे भी लॉक खुला नहीं है, तस्वीर आप देख सकते हैं बंद पड़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उसका पूरा यहाँ कारोबार फल फूल रहा था और यहाँ पर नियमों की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई। और यहाँ भी नीचे बेसमेंट बना हुआ है यानी कि अंदर जाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ भी ताला लगा हुआ है, यानी कि अंदर नहीं जाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर उसके 3 होटल थे और जैसा कि हमने आपको दिखाया, जहाँ एक होटल जहाँ पे घटना हुई, जहाँ पे आग लगी, जहाँ 21 लोगों की जान चली गई, दूसरा होटल हमने आपको दिखाया और ये एक और तीसरा होटल ग्रीन रेजिडेंसी। 3 होटल का ये मालिक यहाँ पर था जो यहाँ पे कारोबार कर रहा था। और किस तरीके से जब ये पूरी आग लगी तो वो यहीं से गुजर रहा था और डर के मारे वो यहाँ मौके से फरार हो गया और भाग गया। और यहीं देखिए पास में ही मैक्स हॉस्पिटल भी है जहाँ कई लोग अपना इलाज कराने के लिए आए हुए थे। और बड़ी बात यह है कि एक जो फैमिली के अग्रवाल जो फैमिली थी गुरुग्राम से आई थी, उनके परिजन यहाँ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इस पूरे हादसे में उनके 8 सदस्यों की जान चली गई। तो ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक घटना है। लेकिन जिस तरीके से भारत एक्सप्रेस अब जब रियलिटी चेक करने पर यहाँ आया तो यहाँ देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पे ताले जड़े हुए हैं, तमाम जो होटल्स हैं वो यहाँ पर गलियों में बंद पाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जो यहाँ तमाम कई ऐसे गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ लोग रुकने के लिए ठहरने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। और इसको लेकर सीएमओ की तरफ से, मेयर ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि उच्च स्तरीय जाँच होगी और जो है एसडीएम, इसके अलावा देखा जाए तो मजिस्ट्रेट जांच भी होगी। लेकिन किस तरीके से यहाँ तमाम जो होटल्स हैं वो साफ तौर पर यहाँ ताले जड़े हैं, बंद दिखाई दे रहा है। वैसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह का एक्शन लिया जाता है, क्योंकि आज से इस अभियान की शुरुआत हो गई कि जो भी होटल्स या जो भी गेस्ट हाउस इलीगल तरीके से चल रहे हैं या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो अस्पताल में मिलने के लिए पहुंची है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो अस्पताल से निकलकर जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। मैक्स अस्पताल में जो है सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हुई थी और अभी फिलहाल देखिए यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता यहां से अब निकल चुकी है और अभी उन्होंने मीडिया के किसी भी सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया है। और पीड़ित जो परिवार है जिनमें 8 परिवारों की एक ही इस पूरे घटना में जान चली गई और उनसे अभी उन्होंने यहाँ मुलाकात करी है। जो पीड़ित परिवार है, तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय मैक्स अस्पताल के अंदर ही हम मौजूद हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल के अंदर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार जो है उनसे मुलाकात करी और कई ऐसे घायल भी हैं जिनका इलाज यहाँ मैक्स अस्पताल में चल रहा है और उनसे उन्होंने मुलाकात करी है। और मुलाकात करने के बाद सीएम जो है अब यहाँ से निकल चुकी हैं, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं करी है। जैसा कि आपको बता रहे हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। जो यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के, आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, वो अभी फिलहाल मीडिया से बातचीत करें। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए किस तरीके से अभी पीड़ित परिवारों से वो अभी यहाँ पर मिलकर वो भी आए हैं और लगातार जो है किस तरीके से यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के विधायक जो है सतीश उपाध्याय पहुंचे हुए हैं। सर अभी आपने पीड़ित परिवारों से मुलाकात से क्या बात हुई अंदर, क्या मुलाकात अभी क्या स्थिति है? देखिए, हम कल सुबह 8:51 से लेके और यहाँ पर हैं। हमारी प्राथमिकता पूरे केंद्रीय मंत्री कल आए थे, आज मुख्यमंत्री आए हैं। यहाँ पर 7 लोग अभी वेंटिलेशन पर हैं, कुछ लोगों को डिस्चार्ज किया हुआ है। टोटल 17 लोग यहाँ पर हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी सबकी प्रायोरिटी थी कि वो ठीक रहें अपने देश में, जहाँ से वो आए हैं, केन्या से हैं, कैमरून से हैं, बांग्लादेश से हैं, उन सब को हम उनकी देखभाल करें, ठीक से वो उनका इलाज हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर उन सब से बात की है। मैं कल से यहाँ पर हूँ और मैं कह सकता हूँ संतोष से कि कल से लेकर आज से उनकी स्थिति में बहुत परिवर्तन है और पॉजिटिव है और सभी का इलाज अच्छे से चल रहा है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने देखा है जो अब और आगे भी उनको जो निर्णय लेना होगा मुख्यमंत्री जी लेंगी। एक पेशेंट अभी ट्रॉमा सेंटर में है जिनका ऑपरेशन हुआ है। कुछ पेशेंट अभी मैक्स में है जिसमें एक महिला हैं जिनकी बैक का ऑपरेशन हुआ है। कुल मिलाकर के अभी सारे पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे, मैं अभी कोई इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले से कल की तुलना में सभी की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है और सरकार पूरी तरह से दिन रात मॉनिटरिंग कर रही है। हम भी कल सुबह से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि वो सभी ठीक होकर के यहाँ से अपने अपने घरों में जाएं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं सतीश उपाध्याय, वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 17 लोग इस अस्पताल में जिनका इलाज अभी चल रहा है, जिसमें से 10 लोग जो हैं उनको डिस्चार्ज भी किया गया है, बाकी घायलों का इलाज भी अभी भी जारी है। यानी कि और ये भी कह रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उनका सही से इलाज हो और ताकि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो सके। अब ऐसे में स्वस्थ हो सके, अब ऐसे में देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है और कितनी जल्दी जो है तमाम जो इसमें आला अफसर है उनकी गिरफ्तारी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। वहीं सीएमओ की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही होटल है जहां पर बीते दिन जो है आग लगी थी और बड़ी बात यह है कि 21 लोगों ने इस पूरी घटना में अपनी जान गंवाई, जिसमें 9 भारतीय थे और बड़ी बात यह है कि 12 जो है इसमें फॉरेनर शामिल थे। और इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ की तरफ से जाँच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जाँच होंगे, वहीं FIR भी दर्ज कर ली गई है। और बड़ी बात यह है कि इस होटल का मालिक जो है लवकेश बजाज, उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है और पुलिस कस्टडी में है, जहां उससे लगातार पूछताछ जो है जारी है। वहीं बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो है एक ही परिवार के 8 लोगों की जो है जान चली गई, जो कि गुरुग्राम के रहने वाले थे। और देखिए जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई, फिलहाल अभी आपको हम स्थिति दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल पुलिस बल की तैनाती आपको दिखाई दे रही होगी। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आग लगी थी और
कितनी भयावह ये आग लगी होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। देखिए ऊपर आप देखिए 5 मंजिला ये पूरा जो होटल था और किस तरीके से खिड़कियां टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं और लोगों ने किस तरह से छलांग जब लगाई होगी तो वो मंजर कैसा था जो कि तस्वीरों में भी देखा गया। और देखिए बेसमेंट में भी जब जो वो परिवार रह रहा था 2 कमरों का उन्होंने रूम ले रखा था और उनके परिजन जो है उनका इलाज यहीं मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। और देखिए किस तरीके से बिल्कुल दीवार में आपको काला जो है गुबार जब आग लगी उसके बाद किस तरीके से जलकर पूरा खाक हो गया। शीशे टूटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं खिड़की के जो शीशे हैं वो आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। 5 मंजिलों में आप देखिए 4th फ्लोर जो है 3rd फ्लोर जो है वहां पर आपको खिड़कियों के जो शीशे हैं कांच वो बिल्कुल टूट चुके हैं और लोगों ने इसी खिड़की से छलांग नीचे लगाई और किसी तरह अपनी जान बचाई। सामने आप देख सकते हैं गद्दे आपको नजर आ रहे होंगे और ये जो गद्दे हैं इसी पर जब गद्दे बिछाए गए सड़क पे तो लोग इसी गद्दे पर कूदकर किसी तरह कई लोगों ने अपनी जान भी बचाई स्थानीय लोगों की मदद से। लेकिन वहां पर आप मलबा जो है वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मलबा किस तरीके से अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसको यहाँ से हटाने का काम जो है सफाई किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच होगी और सबूत भी कई तरह के इकट्ठे किए जाएंगे। किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना भयावह वो मंजर रहा होगा जब 21 लोग इसके अंदर मतलब 21 लोगों ने किस तरह से अपनी जान गंवाई। और बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार के 8 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पूरे मामले में अपना दुख प्रकट किया है। और बड़ी बात यह है कि उपराज्यपाल ने कल इसको लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई थी और एमसीडी की तरफ से भी बड़ी बात यह है कि जांच जो है दिए गए हैं। आयुक्त को कहा गया है, नगर आयुक्त को, कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो और अगर सेफ्टी का पालन नहीं किया गया है, फायर सेफ्टी का पालन नहीं हुआ है और अगर जो अधिकारी इसमें दोषी हो सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सीएमओ की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी, कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, जो मालिक है ये इस पूरे होटल का उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल ही लुकआउट नोटिस जारी किया था। और बड़ी बात यह है कि आज से एक अभियान भी चलाया जाएगा फायर सेफ्टी को लेकर। जो भी ऐसे जर्जर ऐसे इमारत है, जो ऐसे गेस्ट हाउस है जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं या फिर फायर सेफ्टी का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो सके राजधानी दिल्ली में। और इसीलिए चाहे बात करें सीएमओ की, चाहे बात करें मेयर ऑफिस की, सभी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और इस पूरे घटना में 8 लोग जो हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत, जिनको डिस्चार्ज भी अस्पताल की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह की ये पूरी घटना हुई, तमाम आप भी देख सकते हैं दीवार पर वो निशान, वो खिड़कियां टूटी हुई आपको नजर आ रही होंगी, किस तरीके से काले काले पूरा जो निशान है अभी भी पड़ा हुआ है, कांच टूटे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो थी बहुत ही भयावह थी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कितनी जल्दी उन अधिकारियों पर गाज गिरती है जो लोग इसमें दोषी हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें मालवीय नगर में कई ऐसे होटल बने हुए हैं जो कहीं न कहीं मौत को दावत देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन उस अग्निकांड के हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है जिन्होंने इस पूरे अग्निकांड को देखा और कई लोगों की जान भी बचाई। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके का वो मंजर था, कैसे लोगों ने अपनी जान गंवाई और किस तरीके से इन्होंने वहां पर लोगों की जान बचाने का काम किया। तो सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीश। मोहम्मद अनीश। तो अनीश जी ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये जस्ट पीछे वाली गली में मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो अग्निकांड हुआ, जो होटल में आग लगी, तो जब आपने, कब आपको पता चला और आपने क्या देखा, तस्वीरें क्या थी? मैं आराम से लेटा हुआ था, जो मेरी नीचे वाली किराएदारनी है वो आई, आग लग गई है। मैंने सोचा इसके कमरे में आग लगी है। तो जब मैं उसके कमरे में घुसा हूँ, मैंने देखा है, उन्होंने बोला मेरी कमरे में नहीं लगी, बाहर आग लगी हुई है। करीबन 8:40 के आसपास मैं इस गली के अंदर था। तो सीधा जो मेरा मंजर था, मैं सीधा ऊपर खिड़कियों में देखा, कुकर और हाथों से खिड़कियों में ऐसे हाथ मार रहे थे। हाँ, लोग जो मतलब जो अंदर फंसे हुए थे। जब उसको देखने के बाद मेरे पर रहा नहीं गया, मैंने सीधे पत्थर उठा के शीशों में मारे। और एक हमारे साथ जो हमारा लोकल बीट अफसर थे हमारे साथ, दिनेश कुमार, वो मेरे साथ थे उस टाइम यहाँ करंट में। हमने फिर मिलके शीशे फोड़े और उन बंदों को गद्दे यहाँ से लिए, साथ वाली में दुकान है रजाई गद्दों की, वहाँ से गद्दे बिछा के जब बंदे एक बंदा जो स्टार्टिंग में कूदा, फर्स्ट फ्लोर से, वो बिना गद्दों के कूदा, मगर उसके क्या हल्का फ्रैक्चर आया, मगर जान बची। उसके बाद मैक्सिमम जितने भी 5 लेडीज़ थी
5 लेडीज़ों में से एक बच्चा उसके साथ था, 5 लेडीज़ एक बच्चा, वो इनोवा एक के बाद एक ऊपर से कूदते चले गए। उन लोगों को हम साइड बिल्कुल सही सलामत थे। उसके बाद 3 जेंट्स जो उस लेडीज़ का हस्बैंड था और थे, वो भी कूदे, वो जो कूदे मैक्सिमम 15 के आसपास कूदे, वो बिल्कुल सेफ थे। यानी कि आप ये कह रहे हैं जितने लोग कूदे वो सबकी जान मतलब हाँ बच गई बिल्कुल सेफ है नहीं। कि कुछ ऐसे लोग भी कूदे शायद बच नहीं पाए। एक लेडीज थी बेचारा जो बता रहा था उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में है, वो भर्ती करके आए थे 8 जने, जिन्हों में से एक लेडीज वो हमारे दिनेश कुमार जी, वो अंदर घुस गए थे खिड़की पे, उनके हाथ में चोट लगी, कंधे पे लाद के ला रहे थे, वो बेचारी दम घुटने से मर गई थी, मगर हम नीचे ले आए। वो एक कैजुअलिटी हुई थी। ये आपने रजाई जो आप बता रहे हैं गद्दा रजाई गद्दा, हाँ खरीदारी है, साथ में दुकान है, उससे हमने परमिशन लेके पूछ के फ़ोन करके, वो कह रहा बेटा गद्दे ले जाओ कोई बात नहीं। कितने लोगों की आपने जान बचाई है? मैक्सिमम 15 लोग थे। 15 हाँ जो कितने लोग अंदर थे? 57 के आसपास है, 57 के आसपास टारगेट था। हाँ अभी तक 21 लोगों की इसमें जान चली 21 की तो घोषणा हो गई, अभी 15 बता रहे वेंटी पे। वेंटिलेटर। हाँ तो वो मंजर बहुत भयावह रहा। भाया शटर में नीचे ताला लगा रखा है, जो बेसमेंट का जो शटर है उसमें ताला, ऊपर छत पे ताला था। आपको क्या लगता है इसमें कौन लोग दोषी हैं? अब लापरवाही आपको लगता है इसमें? मौजूद तो कोई था ही नहीं, हम 2 बचाने में ही थे। आपने हाँ तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं जिन्होंने किस तरीके से मोहम्मद अनीश बता रहे हैं कि रेस्क्यू किया इन्होंने और 15 लोगों की इन्होंने जान बचाई। और बड़ी बात यह है कि गद्दे से गद्दा बिछाया जब नीचे जब ज़मीन पर, और जब लोग वहां से कूदने लगे तो किस तरीके से उनको अस्पताल ले जाया गया। तो देखिए क्या वो मंजर रहा होगा, किस तरीके से स्थानीय लोगों ने जान बचाई लोगों की। और अगर फायर ब्रिगेड की टीम अगर और पहले पहुंच जाती तो शायद और लोगों की भी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से और जो चश्मदीद जो ये मोहम्मद अनीश बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने रेस्क्यू किया और किस तरीके से लोगों की जान को बचाने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों को जहां अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं सीएमओ की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जो सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से ये अग्निकांड हुआ। और बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है, तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से यहाँ पर आपको लंबे लंबे जो तार आप देख सकते हैं बिछे हुए हैं। आप देखिए दूर दूर, आप देखिए किस तरह से ये जो इमारतें जो बनी हुई हैं वहाँ पर ये तारों का जंजाल वो आपको बिछा हुआ नजर आ रहा होगा। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। और किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी की तरफ से जो यहाँ पर आप देखिए सामने अगर आपको देख सकते हैं, ये होटल जो है ये वही होटल है जहाँ पर बीते दिन आग लगी थी। और ये 5 मंजिला ये जो इमारत थी यहाँ पर किस तरीके से जलकर खाक हुआ, जिसमें किस लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरी गली आपको नज़र आ रही होगी किस तरीके से पतली गली है और छोटी गली भी है। और यहाँ पर किस तरीके से तारों का जंजाल आप देख सकते हैं, मोटे मोटे तार यहाँ पर किस तरह से बिछे हुए हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि जो अग्निकांड होता है उसमें शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह होती है। तो देखिए ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर इसी तरह से गलियों में तारों का जंजाल फैला हुआ है, तारों का जंजाल इस तरह से बिछा हुआ है और इस पर कोई भी ध्यान जो है नहीं दिया जाता है। और देखिए जिस तरीके से फायर सेफ्टी का भी पालन किया गया फिर या नहीं किया गया, ये अभी जांच का विषय है। और बड़ी बात यह है कि जब जो बीट अफसर होते हैं या फिर जो तमाम ऐसे एमसीडी के जो अधिकारी होते हैं, अगर उनकी जानकारी में आखिरकार इस होटल को लेकर क्यों नहीं था, क्योंकि ये होटल जब 6 कमरों 8 कमरों का इसकी जो कहा गया था, तो फिर कैसे यहाँ पर 28 कमरे पूरे बन गए, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और फिर इसके बाद अगर एनओसी नहीं थी इस होटल की, तो फिर कैसे ये होटल इतने लंबे समय से जो है फायर सेफ्टी के मानकों पर जब ये नहीं खरा उतर रहा था, तो फिर क्यों यहाँ पर ये सब कुछ बना हुआ था और अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और इस पूरे इलाके में इसी तरह की तस्वीरें हैं और इसी तरीके का तारों का जंजाल जो है बिछा हुआ है। कौन लोग इसके दोषी हैं और कब तक उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि जो मुख्य आरोपी जो इस होटल का मालिक था लोकेश बजाज, फिलहाल उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन केवल लोकेश बजाज से काम नहीं चल जाता, बल्कि और भी जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की कोई घटना देखने को न मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मालवीय नगर में देखिए 21 लोग जिस तरीके से तंदूर की तरह जल गए, उन लोगों की मौत का जवाब कौन देगा? सवाल सिस्टम से है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नियमों की मनमानी, अनदेखी करते हुए, सिस्टम को धत्ता बताते हुए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और होटलों में कोई मानक है ही नहीं।
और सबसे बड़ी बात जो आग लगने की होती है वो होती है तारों का जंजाल। आज मैं लक्ष्मी नगर में हूँ, लक्ष्मी नगर जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं पीजी के जरिए, जगह जगह गलियों में होटल हैं। भारत एक्सप्रेस आज दिखाएगा वो तस्वीर कि कैसे जाल बने हुए हैं। मैं अपना कैमरा पर्सन हुकुम से कहूँगा जरा आइए, इधर आइए और ये देखिए ये तस्वीर, ये विजुअल्स देखिए कि कितने खतरनाक हैं कि ये लक्ष्मी नगर का वो इलाका, जरा इधर आइए, ये लक्ष्मी नगर का ये इलाका जहाँ पर भीड़ होती है, भयंकर भीड़ होती है, शाम को मार्केट है। और इन तारों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा जाल है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और इसीलिए हमें तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिन पर जिम्मेदारी है, जिन पर जवाबदेही है, वो क्यों नहीं सुनते। और ये भी बोलता हूँ, इस गली में बहुत सारे होटल भी चल रहे हैं। आप जरा देखिए कि जरा बोर्ड की होटल ये इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन तारों के बीच में ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा। जरा इधर दिखाइए तस्वीर, किसी को भी देख के समझ में आएगा कि ये बेहद खौफनाक है। किस तरीके से तारों का जंजाल है, ये क्या मौत की वजह नहीं बन सकती है? कोई बड़े हादसे को जरा दावत नहीं दे रही है। जरा इस गली में अगर मुड़ेंगे, कैमरामैन से कहूँगा इस गली में भी दिखाइए तस्वीर किस तरीके से है। तारों की ये तस्वीर ना आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देती है। ये बताइए, इससे डर नहीं लगता आप लोगों को? बताइए, ये तार जो लटक रहे हैं इससे तो डर लगता होगा? नहीं सर, डर और कोई ज्यादा नहीं लगता। वैसे वो ऊपर वाली तारें हैं, ये ऊपर वाली तारें हैं, तो ये बिजली के तार जो लटक रहे हैं कैसे लटक रहे हैं, कौन लटकाता है? जरा इधर आइए, ये देखिए, जरा दिखाते रहेंगे तस्वीर, ऊपर दिखाते रहिए। भारत एक्सप्रेस आज आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ गली गली में करंट दौड़ रहा है, किस तरीके से दौड़ रहा है, खतरे को तो दावत देता है। ये जो तार लटक रहे इतने, इसको एक जगह कैसे नहीं, कौन किसकी जिम्मेदारी है? वो तो मालिक की जिम्मेदारी होती है। तो ये सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही होना चाहिए, सही होना चाहिए ना जी। देखिए ये लोग जो रह रहे हैं, जरा इधर देखिए, आइए, ये गली पर गली, मैं चाहता हूँ कि तस्वीर हमारे दर्शकों देखें और कितना खतरनाक है। हर गली के ऊपर, यानी अगर इस गली से आप निकलते हैं तो मौत आपके सिर पर नाच रही है एक तरीके से, लेकिन इसको देखने वाला, समझने वाला नहीं। और ये लक्ष्मी नगर का इलाका है, जरा इधर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, इतने सारे वार आपको दिख जाएंगे। और ये गली में चढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, दिखाते हैं इसको। ये देखिए, इस तरफ अगर आते हैं आप तो यहाँ किस तरीके से तारों का जंजाल है, खुले तार, नंगे तार आपको यहाँ से दिख जाएंगे। और ज़रा इधर आइए, एक सेकंड इधर आइए, क्योंकि जो है ये तस्वीर बहुत ज़रूरी है देखना, जिन पर जिम्मेदारी है आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। जरा ये देखिए तस्वीर, ये देखिए, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जितनी भी दूर जा रहे हैं, एक अलग चौक आ गया, लेकिन तारों का जंजाल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि जगह जगह हादसों को दावत दिया जा रहा है। आप देखिए, ये एक अंदर का इलाका जहाँ निकलने के लिए मुश्किल से आदमी निकल सकता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है मार्केट में, लेकिन इन तारों को देखकर आप समझ में आएंगे। जरा इस गली को के रास्ते इधर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जरा दिखाते रहिएगा, इन तारों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये तार देखिए कि चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो तारों का जाल है। देखिए, देश की राजधानी का पूर्वी दिल्ली का ये इलाका, लक्ष्मी नगर इलाका, मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर लाखों लोगों का व्यापार होता है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें और खतरे की बात करें तो यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है। चौड़ी गली हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी तारों का ये जंजाल आपको ख़त्म नहीं दिखाई देगा। और ये देखिए, बगल में जगह जगह होटल आपको दिख जाएंगे, बगल में जगह जगह जो है यहाँ पीजी खुले हुए हैं। यहाँ पर पीजी भी है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे दूर दराज के इलाकों से आते हैं, पढ़ाई करते हैं। और इन सब के बीच इन तारों का जो जंजाल है वो जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर, जरा इधर आइए, इधर आते रहिए, ये देखिए हमारे ठीक सामने एक होटल खुल गया, होटल स्काई इन। आखिर किसके, क्या कोई परमिशन है? और इस तरीके से कैसे खुल जा रहे हैं होटल गली में, मोहल्ले में, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारे काम, ये खुले तार आपको दिख जाएंगे जगह जगह। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तस्वीर को देखेंगे, जरा कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएंगे हुकुम जी, ये दिखाते रहिए, तारों के बंडल देखना बहुत ज़रूरी है। हर गली में, जिस गली में भी आप जाते हैं वहाँ पर तारों का जंजाल आपको देखने को मिल जाता है। और मालवीय नगर में जिस तरीके का हादसा हुआ है, 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों की मौत का जवाब कौन देगा? और इसी की तलाश, क्या हम किसी हादसे के बाद जगेंगे? हर हादसे के बाद तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इन तस्वीरों की भी, जरा इधर देखिए, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता हूँ, आप जरा देखिए, इन तारों से होकर के ही
हमको अंदर जाना पड़ेगा। और यही नहीं है, ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ जैसे ही हम इधर कुछ आते हैं तो यहाँ पर भी जो है तार से ही हमारा वेलकम होता है। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। अगर कुछ हादसा होता है तो निकलने का कोई रास्ता यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। कैसे निकलेगा? कोई एक ही रास्ता है और रास्ते पर ही यानी गेट पर ही जो तार हैं वो आपका स्वागत करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि फायर डिपार्टमेंट कहाँ है, वो निगरानी तंत्र कहाँ है, कौन किसकी मर्जी से फायर और किस तरीके से मीटर की इजाज़त यहाँ पर लगने की इजाज़त किसने दी? अगर ये सब हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में तो ये सवाल बहुत है कि आखिर कितने हादसों के बाद हम जागेंगे, कितने मौतों के बाद हमारे को आत्मग्लानि होगी। और सिस्टम का तो ये काम है, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।